हेलो बच्चों, सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन दिया गया है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69 पॉइंट समथिंग कार्बन, हाइड्रोजन, रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन करने के लिए बच्चों आपको 11th क्लास के कुछ टॉपिक प्लस टू क्लास के कुछ टॉपिक पहले से आने चाहिए, तब जाके आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। और टॉपिक कौन कौन से? तो टॉपिक है बच्चों आपके 11th क्लास से एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला। 12th क्लास से एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से आपको टोलन टेस्ट पहले से आना चाहिए, आइडोफॉर्म टेस्ट, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीडेशन। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें दिया गया है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में सबसे पहले कार्बन की परसेंटेज दी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज दी है और रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन की परसेंटेज हमें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम 11th क्लास के मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन की परसेंटेज दी है बच्चों इस क्वेश्चन में 69.77%। हाइड्रोजन की परसेंटेज दी है 11.63% और रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन की कैसे निकालेंगे? टोटल परसेंटेज कितनी होती है बेटा? 100 होती है। इन दोनों को ऐड कर दो और 100 में से माइनस कर दो। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे और 100 में से माइनस करेंगे। वो परसेंटेज किसकी निकल आएगी बच्चों? ऑक्सीजन की परसेंटेज निकल आएगी। वो आएगी यहाँ पर हमारे पास 18.6 समथिंग। जो परसेंटेज दी होती है इसी को आप गिवन मास में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे कार्बन का गिवन मास कितना आएगा? 69.77 ग्राम। हाइड्रोजन का आएगा 11.63 ग्राम और ऑक्सीजन का बनेगा 18.6 ग्राम। उसके बाद जब आपको गिवन मास मिल गया, यहाँ से हम मोल रेशो निकालेंगे। मोल रेशो कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। तो 69.77 गिवन मास है किसका बेटा? कार्बन का। इसको मोलर मास से यानी 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.81 समथिंग। और ऐसे ही हाइड्रोजन के गिवन मास को जब हम इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11.63। और सेम ऑक्सीजन का जब हम निकालेंगे तो 18.6 को डिवाइड करेंगे हम इसके मोलर मास से, 16 से डिवाइड करने के बाद आएगा 1.16 समथिंग। जब आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले यहाँ पर, इसके बाद बच्चों आप निकालोगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ये निकालने के लिए आपको जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए आपके, इसमें सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स से सभी को डिवाइड कर देंगे। इसमें सबसे छोटा नंबर आया है हमारे पास 1.16। तो हम क्या करेंगे? 5.81 को 1.16 से डिवाइड करेंगे तो जो होल नंबर आएगा हमारे पास कंप्लीट डेसिमल में आएगा वैसे तो, लेकिन डेसिमल को छोड़ के जो हमारे पास होल नंबर बनेगा वो कितना आएगा? 5 यहाँ पर। ऐसे ही 11.63 को डिवाइड करेंगे 1.16 से, यहाँ पे आएगा हमारे पास 10। और 1.16 को 1.16 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे कितना आएगा? 1 आएगा हमारे पास। तो इससे बनेगा हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास कार्बन के होल नंबर रेशियो कितना है बच्चा? 5। हाइड्रोजन का कितना है? 10। और ऑक्सीजन कितना है? 1। 1 लिखने की यहाँ पर कोई नीड नहीं है, लिख भी सकते हो वैसे आप। अब हमें बनाना है मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहाँ पर इसके मोलिकुलर वेट को डिवाइड करना पड़ेगा इसके एम्पिरिकल वेट से और इसको मल्टीप्लाई कर दो एम्पिरिकल फार्मूला से। वैसे इसको हम एन भी बोलते हैं। तो मोलिकुलर वेट बच्चों इसका क्वेश्चन में गिवन है 86 और एम्पिरिकल, यहाँ से जब इसका एम्पिरिकल वेट निकालोगे तो ये भी कितना आएगा कैलकुलेट करके? 86। जैसे 5 एम्पिरिकल वेट हम लिख लेते हैं यहाँ पर। एम्पिरिकल वेट कार्बन कितने हैं? 5, एक होता है 12 प्लस। हाइड्रोजन कितने? 10, एक होता है 1। ऑक्सीजन कितना है? 1 और एक होता है 16। तो एक आएगा हमारे पास 86 ग्राम। तो 86 इंटू 86 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला है कार्बन C5H10 1। तो ये 1 आएगा यहाँ पर। ये मोलिकुलर फार्मूला भी सेम बन जाएगा हमारा H10 ऑक्सीजन। तो ये मोलिकुलर फार्मूला आ गया बच्चों हमारे पास, यानी कि ये कंपाउंड हमारे पास क्या है? ये कंपाउंड है हमारे पास। अब यहाँ से क्वेश्चन से हिंट देखते हैं हम क्या दिया है। इट डज नॉट रिड्यूस टोलन टेस्ट, यानी कि ये टोलन टेस्ट नहीं देता हमारे पास। अब टोलन टेस्ट आप कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ते हो बच्चों। कार्बोनिल कंपाउंड टोलन टेस्ट देते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड में आप जनरली दो पढ़ते हो, एक पढ़ते हो एल्डिहाइड और एक पढ़ते हो यहाँ पर आप कीटोन। तो जो आपका टोलन टेस्ट है, टोलन रिएजेंट होता है बच्चों, वो एक होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्डिहाइड में जब आप टोलेंस रिएजेंट डालते हो तो इसका क्या हो जाता है बच्चों? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करके यहाँ पर क्या दे देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा यहाँ पर COOH। लेकिन जो आपके पास यहाँ पर क्या है? कीटोन है। और टोलेंस जो रिएजेंट है ये है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा यहाँ पर, तो ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन से क्या हिंट मिल रहा है हमें? इट डज नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट, यानी कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है, अब हमें हिंट मिलता है कि ये कंपाउंड यानी कि टोलेंस टेस्ट हमें एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में देखने को मिलता है। तो जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन में से कौन सा हो सकता है? ये टोलन टेस्ट नहीं दे रहा है, इट मीन्स ये क्या नहीं है हमारे पास? एल्डिहाइड नहीं है, तो फिर ये क्या होगा? हमारे पास कीटोन होगा। अगर ये कीटोन है C5H10
O1। अगर ये कीटोन है तो इसमें पक्का क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब कीटोन कौन सा हो सकता है, इसके तो बहुत सारे आइसोमर बन जाएगा हमारे पास, हम कैसे आइडिया लगाएंगे। अब इसी क्वेश्चन में इसने आगे क्या कहा है, बट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इस लाइन की तो अभी नीड नहीं है हमें, लेकिन हम इससे आइडिया लगा सकते हैं, गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट का मीनिंग, अब कौन से कार्बोनिल कंपाउंड हैं जो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं हमारे पास, वो होते हैं मिथाइल कीटो ग्रुप, यानी कि ये ग्रुप उनमें प्रेजेंट रहना चाहिए, वही क्या करेगा हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट दे पाएगा। इट मीन्स ये भी जो भी कंपाउंड है हमारे पास, हमें हिंट मिलेगा यहाँ पर, एक तो ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, और कीटोन में कौन सा कीटोन प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट इसके पास मिथाइल कीटो ग्रुप तो प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे पाएगा बच्चों। ठीक है, जैसे कि आगे देखते हैं हम, यानी कि हमारे पास ये कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, इस तरफ क्या है हमें नहीं पता, इस तरफ क्या होगा यहाँ पर। अब आगे इसके बारे में क्या कहा है इन्होंने, ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, राइट द पॉसिबल स्ट्रक्चर। अब जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या देता है आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ठीक है, ऐसे ही जब आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हो, हल्के फुल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसको रिड्यूस ही नहीं कर पाते, तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता। लेकिन हमने एक टॉपिक किया हुआ है कि हॉट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम एट ड्रास्टिक कंडीशन, जब आप क्रिटिकल कंडीशन ड्रास्टिक कंडीशन में हॉट KMnO4 एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में लेते हो, तब कीटोन का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो क्या बनाता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो इट मीन्स हमारे पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है ये। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हॉट KMnO4 एसिडिक या बेसिक मीडियम में लेंगे, गिवन कंपाउंड है, हमें हिंट मिलेगा कि कीटोन ग्रुप है और इसमें ये मिथॉक्सी कीटोन ग्रुप है। इस तरफ क्या प्रेजेंट है, क्या कार्बन चेन प्रेजेंट है, वो अभी हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमें पता चल गया कि ये ड्रास्टिक कंडीशन पे ऑक्सीडेशन करके हमें क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। और इस क्वेश्चन में इन्होंने खुद कहा है कि यहाँ पर ये एक देता है इथेनोइक एसिड, दूसरा देता है हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड। तो अगर हम यहाँ पर लिखे एक इथेनोइक एसिड और दूसरा बनता है हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड, अब यहाँ पे क्या कार्बन चेन प्रेजेंट है वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो जब आपने ये टॉपिक किया होगा कि कीटोन या एल्डिहाइड, वैसे तो कीटोन में ही किया होगा आपने ड्रास्टिक कंडीशन पे ऑक्सीडेशन, तो आप क्या करते हो, ट्रिक में क्या करते हो, आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हो। ठीक है, इस एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो इस ग्रुप का, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो आप इस ग्रुप का। तो जब आप ये टॉपिक देखोगे अपने नोट्स में, तो इस ग्रुप से CH3 COOH, ये तो आएगा आपके पास इथेनोइक एसिड। यहाँ पे जो R बचा, इससे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड आ रहा है। इट मीन्स ये R क्या हो सकता है हमारे पास, ये R हमारे पास क्या हो सकता है, CH3 CH2 C, ये कार्बन हो सकता है। यानी कि जब हम हमारा कीटोन बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 COO कार्बन, CH2 CH2 CH3, और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे आप, तो यहाँ से आपके पास बनेगा एक ये इथेनोइक एसिड, दूसरा ये क्या बनेगा आपके पास, प्रोपेनोइक एसिड।